फखर भाई कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फौजें यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान की लड़ रही है, क्या ये सच है? प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है, मैं वही बात करूंगा कि जेनवन होगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अब अपनी फौजों की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। आप उन्हें यूएन से बुला लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मेरी हिदायत है और बड़े मैं काम लिए हिदायत दे रहा हूं। हमने आपको 2 बार वार्न कर दिया है, डोंट मेस विद अस। भारतीय खून आप समझते हैं इतना सस्ता है कि आप जब चाहे जहां चाहे बहा सकते हैं। एक कतरा खून का यहां गिरेगा, हम 100 कतरे सीमा के पार गिराएंगे। अब हम रक्षात्मक होकर नहीं लड़ेंगे, ठीक है साहब? आपको उड़ी के बाद एक जो है एग्जाम्पल दे दिया था, ट्रेलर आपको पसंद आया, आपने 3 महीने याद रखा, फिर अपनी आदतों से मजबूर। उसके बाद फिर आपने जब पुलवामा में किया, हमारे कोई 40-45 जवान शहीद किए, तो फिर हमने कहा कि अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हम सीरियस हैं। और तब हमने अपनी एयरफोर्स से 80 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक की थी पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान प्रॉपर में। 1 साल आप चुप रहे हैं, फिर चुलबुली शुरू। मतलब ये एक ऐसे लोग हैं जो कि ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे। अगर आपका ये फैसला है तो यही सही। वी विल ऑल्सो नॉट स्टॉप। हमने आपको बोल दिया है व्हाट इज कमिंग, आपको इशारा काफी दे दिया है, समझदार को इशारा काफी होता है। आपको नहीं समझ आती, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट विल फॉलो, बी प्रिपेयर्ड। ये मेरा बड़ा सिंपल और बहुत ही सीरियस मैसेज है पाकिस्तान के लोगों को कि प्लीज अपनी ये पागल फौज को रोकिए, आपको बेवजह ना मरवाएं। आप लोगों ने कोशिश की, आप लोगों को बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला। आप लोगों को कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जब हमको छेड़ा है, आपको वापस पड़ेगी। अब आपको बोल दिया गया। हम लोग 30 साल सहते सहते फेड अप हो चुके। बिल्कुल अभिनंदन। सर, हम लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम लाहौर तक घुस गए थे ना। जनबख्शी, मैं आपसे थोड़ी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। फखर भाई पढ़ते नहीं है उतना। हम लाल बहादुर जी के शास्त्री के टाइम लाहौर तक घुस गए थे ना। बिल्कुल, पहले दिन 6 सितंबर को हमारी फौजें इच्चोगिल को पार कर चुकी थी, इच्चोगिल को पार कर चुकी थी, ठीक है साहब। और उस वक्त अगर जैसे हरबख्श सिंह साहब कह रहे थे आर्मर डिवीजन उनको दी गई होती तो लाहौर खत्म था। आपका लाहौर लड़ाई के पहले दिन खत्म था। आप बाल बचे हैं जनरल साहब, बाल बचे हैं आप साहब। और आपका एमिनेशन उस लड़ाई में पूरा खत्म हो चुका था। अभी भी पाकिस्तान में आर्मर डिवीजन पिट चुकी थी। 100 टैंक उसके पैटर्न नगर में लगा दिए गए थे। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आप तो लड़े हैं ना वहाँ। फखर भाई लगा दिए थे। फखर भाई, आपने जनरल साहब को सुना नहीं? उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय सेनाओं को इजाजत दी जाती तो लाल बहादुर जी शास्त्री जी के टाइम पर ही लाहौर खत्म हो गया होता। लाहौर खत्म ही हो गया होता, नक्शे से मिट गया होता। वो तो भारत की भलमनसाहत समझो जो हमने आपको प्लेट में वापस सजा के लाहौर दे दिया, और वहां पर भी आपने क्रिकेट टीम पर आतंकवादी हमला करवाया। इसका भी जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुनो, ये तो सब हिस्ट्री में लिखा है। अगर ज्यादा है तो फोन पे विकिपीडिया निकाल के पढ़ लीजिए। श्रीलंकन टीम के ऊपर बिल्कुल आप लोगों ने नहीं, मैंने पढ़ा है ना, मैं घूम के भी आया हूँ। चविंडा आप लोगों का इलाका था जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, और वहां पे हिंदुस्तानी टैंक 1965 में जो तबाह हुए थे आज भी मौजूद हैं। वो आप लोगों के पास, मतलब अगर आप उसको पढ़ लें और देख लें तो ज्योग्राफी नहीं मालूम। अगर आप लाहौर आते तो लाहौर से मेरे ख्याल 2 घंटे की ड्राइव है, ले लेंगे। तो वो हिंदुस्तान के ही टैंक थे। मुझे नहीं पता कि लाहौर के कौन से इलाके में आप लोग घुस आए थे जो आप लोगों ने फिर वापस कर लिया था। आपको पता नहीं ताशकंद एग्रीमेंट क्या था? वैसे जनरल साहब आरजू और फखर भाई दोनों के लिए मैं कहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ी और शाम को सफा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इनके लिए बेवफा है, सुबह पढ़ते हैं शाम को सफा हो जाती है। आपको नहीं पता हिस्ट्री की। 4 बार हारे हैं आप हिंदुस्तान से जंग। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर प्रॉक्सी वार ही करना है तो फखर भाई आज बोल दीजिए अपनी सरकार को, यहीं से बोल दीजिए कि भाई जंग कर लीजिए भारत के साथ। प्रॉक्सी वार क्यों लड़ते हैं? देखिए,
पाकिस्तान कभी जंग नहीं करता, लेकिन जब उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो उसका जवाब देता है, आइंदा भी देगा, पहले भी दे चुका है। जब आप लोग जब भी करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अगर आप कुछ करेंगे और पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा। ये बिल्कुल आप लोगों की सबसे बड़ी खामख्याली है। दूसरी बात यह कि किसी को छोटा समझना, या आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, इसलिए आप लोगों को मार पड़ती है। अभिनंदन भी इसी चक्कर में आया हुआ था, वो समझ रहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और सैर सपाटा करके आ जाऊंगा। फिर वो क्या हुआ कि उसका आप लोगों के जिहाद और मतलब इतने बुकलाए हुए थे आप लोग कि अपना हेलीकॉप्टर आप लोगों ने अपने मिसाइल से मार गिराया कश्मीर के अंदर। उसके बाद हमारे जहाज आके वहां पर